नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच अलास्का में हुए बैठक को लेकर। देखिए, ये बड़ा ही अजीब जो है ये बैठक रहा, और बैठक से ज़्यादा बैठक करने के लिए यानी कि रूस को वार्ता टेबल पर लाने के लिए जो प्रयास किए गए वो अजीबोगरीब रहे। और देखिए कि इस बैठक के बाद क्या हुआ कि जो दुनिया का सबसे बड़ा विलेन था वो हीरो बन गया, जो हीरो था वो विलेन बन गया। इस बैठक को करने के लिए प्रेशर जो है किसी तीसरे देशों पर डाला गया, और अब जो है यूक्रेन की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कुछ समय में यूक्रेन को पूछने वाला कोई नहीं होगा। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा बेवकूफ बना है वो यूक्रेन बना है, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन बना है। और इस पर हम चर्चा करेंगे कि बैठक, सबसे पहले बता दें बैठक को लेकर, कल तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के लिए एक युद्ध अपराधी थे, और परिस्थितियां ऐसी बदली कि अलास्का में व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए रेड कारपेट बिछाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आधे घंटे तक अपने एयरफोर्स वन में रुके रहे, और जैसे पुतिन लैंड किए रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया गया, और B-2 बॉम्बर और जो फाइटर प्लेन जो हैं अमेरिका के, उनसे पुतिन का स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका दिलो जान से इस दिन का इंतजार कर रहा, और इसी के लिए जो है वो पिछले 6-7 महीनों से सारी पटकथा लिखी जा रही है। अब देखिए कि बैठक में क्या हुआ, इसको लेकर तो कोई सूचना बाहर नहीं आई है, क्योंकि दोनों नेताओं ने 12 मिनट का पीसी किया, और उससे ये इंडिकेट किया कि भाई हम लोग जो है पीस चाहते हैं, यूक्रेन की भलाई चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, संबंध अच्छे करने चाहते हैं। लेकिन मसौदा क्या बना इस पर चर्चा रही। लेकिन जानकार का जो है कहना है कि सारी बाजी जो है वो पुतिन मार के ले गए हैं। पुतिन के पक्ष में ये बैठक रहा है। अब देखिए कि रूस जो है वो यूक्रेन से युद्ध किस लिए किया, क्योंकि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया गया, जिसका विरोधी था रूस। नाटो में शामिल कर लिया गया, जिसका विरोधी था रूस, और 3.5 साल से युद्ध चल रहा था। न जाने कितने प्रयास किए गए, बावजूद इसके रूस अपने इरादों से टस से मस होने को तैयार नहीं था। अब देखिए कि बैठक में आखिर वैसे क्या शर्त रूस के पास रखे गए हैं, या फिर अमेरिका की कौन सी बातें मानी गई हैं, रूस की कौन सी बातें मानी गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भले ही मसौदा इसका निकल के सामने नहीं आया, वो आएगा, लेकिन हम इस बैठक को 10 में 10 अंक देते हैं। यानी कि 100% सक्सेसफुल बैठक रहा ये। पुतिन भी डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को आने का इन्विटेशन दे दिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार नहीं किया है, और ये इंडिकेशन है अब कि रूस और अमेरिका फिर से मित्रवत संबंध बनाने को बेकरार हैं। बलि दी जाएगी इसमें यूक्रेन की। अब सोचिए कि आखिर किन कंडीशन पे अमेरिका और रूस दोनों इस बैठक को तैयार हुए। और देखिए, अमेरिका शुरू से जानता था कि भारत में इतनी शक्ति है कि वो यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है, और देखिए कि भारत के कंधे पर ही रख के अमेरिका के द्वारा बंदूक भी चलाया गया, भारत से संबंध खराब भी किए गए। इसको भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि आखिर अमेरिका की क्या मजबूरी थी कि वो इतना हाथ पैर धोकर, इवन कि रसिया के जो मित्र राष्ट्र थे, चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन सब पर टैरिफ का खेल खेलकर रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। क्या वजह था आखिर? सबसे पहले बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज लेना है, और वो प्रयास में लगे हैं कि सबसे बड़ा टेंशन दुनिया का यूक्रेन वार ही है, और इसमें इनको सफलता नहीं मिल रही थी।
और इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये वादा कर दिया था कि 1 हफ्ते में हम आएंगे तो सीज फायर करा देंगे। हो नहीं रहा था। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को वर्ल्ड लीडर बनने का जो है वो शौक चढ़ा हुआ है। रसिया से व्यापार चल रहा है। अब देखिए कि रसिया से व्यापार करने वाले चीन और भारत पर इतना लंबा चौड़ा टैरिफ ठोक दिया गया अमेरिका के द्वारा, और पुतिन के द्वारा ही बैठक में कह दिया गया कि ट्रंप के आने के बाद हमारे आपसी व्यापार में 20% की वृद्धि हुई है। अब देखिए ये दोगलापन अमेरिका का, और दोगलापन ट्रंप का जो है वो सबसे ज्यादा यूक्रेन के साथ हो रहा है। एक तो नोबेल पीस प्राइज लेना है, ग्लोबल लीडर बनना है, रूस मान नहीं रहा था। दूसरा कि यूक्रेन में जो है अमेरिका को हथियार और पैसा देना पड़ रहा था लगातार, और ये जो युद्ध है वो एंडलेस था। और तीसरा है कि अमेरिका को, देखिए डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, हर एक चीज में डील करता है। अमेरिका को यूक्रेन में हिस्सेदारी चाहिए था, बंदरबाट होना है, ये एक मौके का फायदा उठाना है। देखिए रूस का तो अपना ऑब्जेक्टिव था कि हमको कुछ इलाका लेना है और नाटो में नहीं जाने देना है, इसी के लिए सारा हो रहा था। लेकिन अमेरिका ने मौके का फायदा खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया। और देखिए कि वार्ता मेज पर बैठ गए। पुतिन के लिए क्या जरूरी था? पुतिन के लिए यह जरूरी था कि इस युद्ध के कारण जो है बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए थे। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दिया ऐसा। अब इस ऑफर में क्या हो सकता है? जब 10 में 10 पॉइंट दे रहे हैं तो इसमें रसिया की बात मानी गई होगी कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होगा। फिर से जो यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस ने अधिकार जमा चुका है वो हिस्से जो है वो रूस को मिल जाएंगे, और फिर से उसके सैंक्शन सब हट जाएंगे, और वो रूस का जो है जो आर्थिक स्थिति थोड़ी चरमराई हुई है वो फिर पटरी पे आ जाएगा। ये दोनों देश के बीच में हो गया। लेकिन जेलेंस्की का क्या होगा? जेलेंस्की कल तक जो है वो हीरो बने हुए थे, और यूक्रेन वार को जो है वो एक नेशनलिज्म का वार, पैट्रियोट का वार, देश की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने का संज्ञा जो है वो पश्चिम देशों को द्वारा, अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा था। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप 18 अगस्त को जेलेंस्की को अमेरिका बुलाए हैं। उनके सामने जो वार्ता हुई है उसकी शर्तें रख दी जाएंगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेशन भी दे दिया है कि देखो बाबू, तुम रूस से नहीं लड़ सकते हो, जितना कुछ करना था हमने कर दिया, बाकी तुम समझो, हम नहीं समझने वाले, तुम रूस से युद्ध नहीं जीत सकते। देखिए अमेरिका का टारगेट पूरा हो गया। पुतिन के द्वारा इंडिकेशन मिल गया कि हाँ भाई, जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा, जो हम चाहते हैं हमको मिलेगा, भाड़ में जाए यूक्रेन। और इसका परिणाम क्या होगा? देखिए जेलेंस्की को यह मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका के पैसे और हथियार से यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। अगर जेलेंस्की नहीं मानेंगे तो अमेरिका धीरे धीरे हाथ खींचना शुरू कर देगा, और जेलेंस्की जो है वो अपना यूक्रेन कुछ तो चला ही गया है 20%, बाकी बचाने के लिए जो है अंत में सरेंडर करेंगे ही, करना ही पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का जो है, देखिए रूस मान नहीं रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार यह युद्ध जो है जो बाइडेन का युद्ध था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं अगर रहता उस समय राष्ट्रपति तो युद्ध होता ही नहीं, और पुतिन ने भी इसमें हामी भरी। ट्रंप खुश भी हो गए इससे। और देखिए कि रूस को वार्ता मेज पर लाने के लिए, टॉकिंग टेबल पर लाने के लिए कैसे प्रयास किए गए। जो रूस का बड़ा साझेदार खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद बना था, क्योंकि वो सैंक्शन लगा हुआ था, तेल सस्ता हो गया था वहां का, तो चाइना ने तेल लिया। चाइना अपने तेल का 21%, भारत अपने तेल का 35 से 40%, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन सब देशों के द्वारा बड़ी मात्रा में तेल का आयात किया जा रहा था। और ऐसे में रूस पर दबाव डालने के लिए, देखिए ट्रंप के आने के बाद सबसे पहले चाइना के साथ ट्रेड वार शुरू हुआ। फिर
इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका सभी पर जो है टैरिफ ठोक दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि, और अभी देखिए, अभी सबसे ज़्यादा नाराज़गी जो है पिछले 15 दिनों से भारत को लेकर है, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े पैसे से वहाँ से डिफेंस का भी खरीदारी करता है, डील चल भी रहा है। तो ट्रंप ने रसिया को प्रेशर डालने के लिए कि वो वार्ता मेज पर आए, इसके लिए टैरिफ उसके सहयोगी देशों पर टैरिफ वार किया गया, खासकर भारत पर किया गया, और इसका दबाव ऐसा हुआ कि रूस को अमेरिका के साथ बात करने के लिए एक मेज पर बैठना पड़ा। हालांकि आपको हम बता दें, बातें ये जानकार जो है उनका कहना है कि पुतिन की शर्तों पर हो रहा, क्योंकि अमेरिकी जो नेता हैं स्टीव विटकॉफ, जो कि मिडिल ईस्ट में भी शांति दूत बनकर गए थे, उनका कई दौरा मॉस्को का हो चुका है। यानी कि एक आम सहमति यूक्रेन को लेकर और रूस के डिमांड को मानने के लिए और अमेरिका क्या चाहता है इन सबको मानने के लिए बात पहले चल चुकी है। अब अमेरिका और रूस जो हैं वो यूक्रेन को लेकर डन कर चुके हैं। इसकी सूचना अब जेलेंस्की को बस दिया जाना बाकी है कि बाबू हम तुम्हारे यूक्रेन का ऐसा का तैसा करने वाले हैं, यही बस सूचना दिया जाएगा। और देखिए अब इसका असर क्या हुआ। अब देखिए कि जो बैठक होने वाला था रूस और अमेरिका के बीच में, उससे पहले जो है अमेरिकी वित्त मंत्री के द्वारा ये बयान दिया गया कि अगर ये वार्ता विफल रहती है तो भारत पर दुगुना टैक्स लगेगा। अब देखिए कि बैठक हो रहा है यूक्रेन के लिए, बैठक में भाग ले रहा है रूस और अमेरिका, और जिम्मेदार भारत। अगर बैठक नाकामयाब होता है तो भारत पर टैरिफ बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि रूस को उसके सबसे प्रिय दोस्तों में से एक भारत को दांव पर रख के जो है रूस को वार्ता में चलाया गया, और भारत को लेकर ही, भारत के साथ अपने मैत्री, आर्थिक, रणनीतिक, रक्षा संबंधों को ही ध्यान में रखते हुए पुतिन को अंततः अलास्का जाना पड़ा। हालांकि सब कुछ जो है पहले से मेंटेन हो चुका है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरा होगा, रूस का जो इंटरेस्ट है वो पूरा होगा, भाड़ में जाए यूक्रेन। तो देखिए कि ये जो बैठक हुआ है और जिसमें इसमें जैसे जैसे चाल चले गए, जैसी जैसी रणनीति बनाई गई, ये काफ़ी अजीब था। और देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर जब उनसे आज प्रश्न किया गया तो उनका कहना है कि नहीं, अब तो रूस जो है अपना एक बहुत बड़ा साझेदार जो है वो खो चुका है, भारत जैसा साझेदार, तो मेरे ख्याल से अब जरूरी नहीं है ऐसा करना इस सिचुएशन में। देखिए ज्यों ये यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म होगा वैसे ही भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो है वो न्यूट्रल होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह पहले थे वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। ये बस प्रेशर पॉलिटिक्स, अमेरिका पागल हुआ था कि किसी तरह ये युद्ध रुके। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी हालत में नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, उसी के लिए सारा खेल किया गया। और यहां तक आरोप लगा दिया गया कि जेलेंस्की जो है वो पैसे के लिए युद्ध कर रहा है। यानी कि पूरे इस डील में, इस खेल में जेलेंस्की को जो है विलन बना दिया गया कि पैसे के लिए कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि युद्ध तुम नहीं जीत सकते हो, डील करो। तो अब डील होगा अब, और देखिए आगे क्या होता है। अब तो लग रहा है ऐसा कि यूक्रेन युद्ध जो है अपने परिणति पर आ गया, क्योंकि अमेरिका का अब साथ जेलेंस्की को नहीं मिलने जा रहा। धीरे धीरे पैसों में कमी होगी, हथियारों में कमी होगी, और अंततः यूक्रेन को सरेंडर करना ही पड़ेगा। और जेलेंस्की के लिए स्थितियां जो हैं वो अपने देश में भी सही नहीं रहने वाली है, क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो भी नाराज होगी कि ये तो आप 20% हिस्सा गंवा चुके देश का, न जाने कितने हजार लोगों को मरवा चुके, और ऊपर से जिसके भरोसे आप युद्ध लड़ रहे थे वही आपको बेच डाला एक तरह से। तो देखिए आगे क्या क्या होता है, लेकिन अजीबोगरीब हुआ ये।
लेकिन इन सब के बीच में आगे जो है, जैसे ये युद्ध समाप्त होगा, अमेरिका के द्वारा फिर से भारत के साथ संबंध मधुर करने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन भारत को सतर्क रहना चाहिए। अमेरिका न विश्वास के काबिल था, न है और न ही आगे रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।